Hello everyone, very good morning. As you know, we are continuing with our chapter number 2, that is Origin and Evolution of Earth. Alright, अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स और फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में. आई होप स्टूडेंट्स आपको वो फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है. ऑलराइट कि कैसे हमारे पास सारी चीज़ें हुई. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. इससे पहले हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, दैट इज़ कलर ऑफ स्टार डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ स्टार. स्टार का कलर कैसा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑन द टेम्परेचर ऑफ स्टार. रेड कूल कूल होते हैं, येलो मॉडरेट, ब्लू हॉटेस्ट. ऑलराइट, इस तरह से आपका ये होता है. और कुछ और फैक्ट आपको दिए हुए हैं अबाउट द स्टार, दैट इज़ यू कैन रीड फ्रॉम देयर. ऑलराइट, सो let's start today's topic, that is formation of planets. What they are saying: after the formation of nebula, sun began to form through the localized lump of gases within the nebula. हमारे पास एक नेबुला की फॉर्मेशन हुई. नेबुला में क्या हुआ? नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड है, ठीक है. इसमें इसका जब प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होने लगी, इसके अंदर यहाँ पर सेंटर में सन की फॉर्मेशन हुई. क्यों हुई? क्योंकि जो ग्रेविटी है ना, इस नेबुला की ग्रेविटी, इसका जो इस तरह से हर तरफ से जो मटेरियल है, पार्टिकल्स हैं, उनको कंडेंस करने लगी. ऑलराइट, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस नेबुला में ही क्या बन गए? गैसेस के लम्ब्स बन गए. मीन्स ये नेबुला है, यहाँ पर गैस का लम्ब बन गया, एक यहाँ पर बन गया. जो छोटा था वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और एक पूरा का पूरा नेबुला के सेंटर में क्या बन गया? सन बन गया. नेबुला इज़ अ ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, एज आई टू थ्रू ग्रेविटेशन एंड डेंसिटी increase leads to the formation of core of the gases closed and huge rotating disk of gas start rotating. क्या हुआ? वही जो मैंने अभी आपको बताया है. नेबुला क्या है बच्चे? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. इस तरह से हमारे पास नेबुला है, क्लाउड है ये डस्ट और गैस का. इसमें क्या हो रहा है? इसके कोर में, कोर मीन्स यहाँ पर सेंटर में फॉर्मेशन हुई किसकी? ऑफ द गैस क्लोज्ड एंड ह्यूज यहाँ पर हमारे पास सेंटर में बच्चे सन की फॉर्मेशन हुई. अब बाकी के जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स रह गए हैं इसके आसपास यहाँ पर, ऑलराइट, दे स्टार्ट रोटेटिंग. इन्होंने क्या किया? इस सन के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स ने. इन द नेक्स्ट स्टेज गैस क्लाउड स्टार्ट कंडेंस एंड मैटर अराउंड द कोल्ड डिवेलप इनटू स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पर क्या हुआ? जो ये मैटर सन के आसपास रोटेट कर रहा था उसने कंडेंस करना स्टार्ट किया. मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये 4 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं. यहाँ पर अलग पार्टिकल बन रहा है, फिर ये दोनों कंडेंस होके और बड़े पार्टिकल्स बना रही हैं. एंड दे कॉन्टीन्यूसली रोटेटिंग. ऑलराइट, दिस स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलिजन and gravitational attraction sticks together and develop into large body known as palestrines. प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहा. पहले स्मॉल बॉडीज़ बनी, फिर उन स्मॉल बॉडीज़ ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, कोलाइड हुई, वो कोलिजन से क्या हुआ? लार्ज बॉडीज़ बनी, और इनको हमने नेम दे दिया किसका? प्लेनेस्ट्राइन्स का. ऑलराइट, फाइनल स्टेज में क्या हुआ? दीज लार्ज बॉडीज़ एग्रीगेट एंड बिकम प्लैनेट्स. ये लार्ज बॉडीज़ और ज़्यादा लार्ज होती गई, ठीक है, और ये फाइनली क्या बन गए? हमारे प्लैनेट्स बन गए. प्लैनेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग अराउंड द 4.6 बिलियन ईयर एगो. जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन्होंने कब बनना स्टार्ट हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर एगो. मीन्स यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई 13.7, सन की फॉर्मेशन हुई 5 to 6 बिलियन ईयर एगो, और जो हमारा प्लैनेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई 4 to 6 बिलियन ईयर एगो. ये एक सीरीज़ चलती आ रही है जिसको आपने याद रखना है. ऑलराइट,
ओके, तो इस तरह से बच्चे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, सन की फॉर्मेशन हो चुकी है, ऑलराइट, और उसके प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब सन और प्लैनेट्स दोनों मिलकर आपको पता है क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, ऑलराइट, दे मेक आवर सोलर सिस्टम। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे होती है। ओके, द सन एंड इट्स फैमिली इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। सन और उसकी फैमिली को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सन इज़ फादर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ किस किस चीज़ का बना हुआ है ये, इसमें सन होता है, इसमें प्लैनेट्स हैं, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में होती हैं। ओके, सन के बारे में क्या कहा गया है, हमने अभी क्या पढ़ा था, स्टार्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी, ऑलराइट। एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या है, 4.6 बिलियन ईयर एगो, ऑलराइट। हमारे बच्चे सन की जो एज है उसके 4.6 बिलियन ईयर पूरे हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि 4.6 बिलियन ईयर ही अभी और बाकी हैं। ठीक है, मीन्स जैसे हमारी एक एज होती है ना, मान लीजिए अगर हमने 100 साल जीना है, ठीक है, तो 50 साल हमारे पूरे हो गए हैं और 50 साल अभी हमारे और बाकी हैं। इसी तरह से यहाँ पर सन की एज बताई गई है। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, ड्यूरेशन इन विच आर सन कंप्लीट वन गैंगेटिक रेवोल्यूशन। आपको पता है बच्चे, एक गैलेक्सी होती है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होती है, गैलेक्सी होती है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। ठीक है, एक गैलेक्सी में हमारे पास बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, हर स्टार्स के अपने अपने कुछ प्लैनेट्स होते हैं। जैसे आपको सिर्फ इतना पता है कि जो प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है बच्चे, हमारे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जो सन है वो भी रिवॉल्व करता है। ठीक है, किसके आसपास, अपनी जो गैलेक्सी है उसके आसपास, और ये पूरी की पूरी गैलेक्सी भी रिवॉल्व करती है बाकी चीज़ों के आसपास। ठीक है, तो इन द होल करते करते सारा का सारा जो यूनिवर्स है वो खुद ही रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स, वी कांट से द यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, गैलेक्सी आप सोच सकते हो कितनी बड़ी हो सकती है, हमारी अर्थ है, अर्थ के जैसे उसमें पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आर देयर। सन इतना बड़ा है, एक गैलेक्सी में वी हैव 1,000 मिलियंस ऑफ सन एंड स्टार्स इन अ वन गैलेक्सी। और अगर यूनिवर्स की बात करें तो उसमें पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं। तो कैन यू इमेजिन हाउ वास्ट इज़ आवर यूनिवर्स, सोच ही नहीं सकते हैं हम। तो कॉस्मिक ईयर बच्चे क्या होते हैं, सन कंप्लीट्स वन गैंगेटिक रेवोल्यूशन। जैसे हम कहते हैं ना कि अर्थ है जो अपनी रेवोल्यूशन 1 ईयर में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो सन जितने टाइम में अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। इट टेक्स 225 to 50 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन गैंगेटिक रेवोल्यूशन। सन को इतना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। इसका डिस्टेंस है अर्थ से बच्चे 150 मिलियन किलोमीटर, एंड डायमीटर है जो सन का दैट इज़ 109 टाइम्स टू अर्थ। अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स ज़्यादा इसका डायमीटर है। कौन कौन सी गैसेस का ये बना हुआ है, मेनली इसमें 71% हाइड्रोजन है, 27.4 इसमें हीलियम है, और 2% कुछ और गैसेस हैं। मास ऑफ सन 99.7% ऑफ सोलर सिस्टम मासेस ऑफ सन। हमारा जो पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे पास सन है, 9 प्लैनेट्स हैं, और कुछ बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है इसका 99.7 जो मास है वो अकेले सन का है, और बाकी जो 0.3% मीन्स इतना सा रह गया है वो बाकी सारी चीज़ों का है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद प्लैनेट्स। वी हैव 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे पास सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इस तरह से जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, इनर प्लैनेट्स, और जो बाकी के 4 हैं उनको क्या कहा जाता है, आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, मीन्स लाइक ऑफ अर्थ, जो बिल्कुल अर्थ के जैसी होती हैं, जो किसके बने होती हैं, रॉक्स और मेटल्स के बने होती हैं, दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। आउटर प्लैनेट्स हैं जो आपके, दैट आर जोवियन और गैशियस, इनको हम जोवियन और गैशियस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। द सोलर विंड्स कमिंग आउट फ्रॉम द सन ब्लो आउट the dust particles, so it is very difficult for the dust particle to condense near the sun as intensity of solar wind near the sun is very high। अब क्या है बच्चे, जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैशियस क्यों हैं और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो गैशियस क्यों नहीं है। यहाँ पर मेरा सन है, इस तरह से मेरा सोलर सिस्टम है, यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स हैं, हर यहाँ पर जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं दीज आर क्लोज टू द सन, और इन प्लैनेट्स पर सोलर विंड्स क्या होती हैं, सूरज से जो हमें सन से हवाएं चलती हैं, दैट आर द सोलर विंड्स, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो गैसेस होती हैं ना, वो सोलर विंड्स इनको उड़ा कर ले जाती हैं, वो इनको यहाँ पर टिकने नहीं देती। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, इनको गैसेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो सोलर विंड्स है यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उनका इन प्लैनेट्स के ऊपर इतना असर नहीं होता। ऑलराइट, दैट्स वाई दे आर गैशियस। इसके बाद आपको क्या कहा गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड अंडर द हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर विंड्स नियर द सन वेयर कंडेंसेशन ऑफ गैसेस इज डिफ़िकल्ट। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ना, वो किस कंडीशन में बनी है, वो बच्चे हाई इंटेंसिटी ऑफ सन के कंडीशन में बने हुए हैं, जहाँ पर गैसेस का कंडेंस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सन के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का ठंडा होना, कंडेंसेशन बच्चे क्या होती है, कूल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। बट ऑन द अदर हैंड गैशियस प्लैनेट्स आर एबल टू कंडेंस, गैसेस प्लैनेट थे जो वो कंडेंस ईजीली हो गए क्योंकि वो सन से थोड़ा दूर थे, दे आर फार अवे फ्रॉम द सन एंड द इंटेंसिटी ऑफ सोलर विंड्स आर कंपैरेटिवली लो। और यहाँ पर जो हमारी सोलर विंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो थी। इसी वजह से जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज, और उनकी ग्रेविटी है जो दैट इज़ ऑल्सो लो। ऑलराइट, इसकी जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी भी क्या होती है, लो होती है। सो आफ्टर दैट यहाँ पर आपको बच्चे कुछ और चीज़ों के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगेन, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं कुछ, प्लूटो, एरिस, सेरेस, मेकमेक। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की अगर हम बात करें, हमारे पास मिट्योर्स होती हैं, एस्ट्रॉइड्स होती हैं, कोमेट्स होती हैं, एंड देयर इज़ एन एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। हमारा जो एक प्लैनेट है मार्स और जुपिटर, इनके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बनी हुई है, मीन्स पूरे के पूरे यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है जो हमारे पास, आई होप आपको यहाँ तक इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मून। मून क्या है और इसकी फॉर्मेशन तो वी विल नॉट टॉक अबाउट, बस थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दैट वी विल सी। अ लार्ज जाइंट बॉडी 3 times लार्जर फ्रॉम द मार्स कोलाइडेड विद द अर्थ, अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट एंड स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड इट। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक लार्ज बॉडी जो मार्स से भी 3 times ज़्यादा बड़ी थी, वो क्या हुई, अर्थ से कोलाइड हुई। ये हमारी अर्थ है, एक बहुत बड़ी बॉडी इसके पास आ रही है,
पास आकर वो क्या हुई, अर्थ से टकराई और टकराकर दूर चली गई। ऑलराइट, उसने क्या किया, ये बहुत बड़ा पार्ट है जो अर्थ का, इससे अलग कर दिया, और ये पार्ट है जो अलग होकर इसके आसपास इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट हुआ, और बाद में देखते ही देखते ये कंडेंस होकर रोटेट करते करते ये मून बन गया, और ऐसे ही ये रोटेट करता रहा। इसलिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे आपकी अर्थ है, अर्थ से कुछ टकराया, टकराकर वो पार्ट अलग हो गया, अलग होकर इस तरह से वो रोटेट करना स्टार्ट हुआ, और बाद में वो मून बन गया। इस तरह से कहा जाता है कि जो मून है उसकी फॉर्मेशन हुई। ऑलराइट, दिस पार्ट बिकम द मून और नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, डिप्रेशन बिकम पैसिफिक ओशन। अब एक और चीज़ यहाँ पर कही जाती है कि जो ये अर्थ है, जब वो इस एक हैवी बॉडी इसके साथ टकराई तो यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया था। यहाँ पे क्या बन गया था, डिप्रेशन बन गया था। एक डिप्रेशन मीन्स एक खड्डा बन गया था, ठीक है। और ये खड्डा क्या हुआ, इस जब रेन हुई हमारे पास, इस रेन में इस खड्डे में क्या हुआ, पानी भर गया, और कुछ टाइम बाद जो हमारा आज का प्रेजेंट पैसिफिक ओशन है ना, ऐसा कहा जाता है कि बाद में यही डिप्रेशन क्या बन गया, हमारा पैसिफिक ओशन बन गया। ऑलराइट, इसके बाद बच्चे आर सोलर सिस्टम में हम 63 मून्स, हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास कितने मून्स हैं, वी हैव 63 मून्स। इसके बाद बच्चे आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्रीमोर्डियल अर्थ विद बैरन रॉकी होल्ट। जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर लाइफ की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई। अब हमने देख लिया है कि हमारे पास यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ की बिगिनिंग कैसे हुई, दैट वी विल सी in the next video lecture. For now, that's all. Thank you. Have a nice day.